हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को। मैं तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 10 जिसका नाम है मानव बस्ती। इसी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट रूप से पढ़ा है। जो भी इस चैप्टर का थ्योरी नहीं पढ़े हैं उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। चैप्टर 10 काफी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के अंतर्गत बोर्ड एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन को याद रखना अनिवार्य है क्योंकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब हर एक चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप थ्योरी कवर करेंगे। थ्योरी तो पूरा तरह से आपको पढ़ा दिया गया है, इसलिए सभी क्वेश्चन का आंसर भी आपको आना चाहिए। तो मेरे साथ सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं। नौसेना पत्तन। नौसेना पत्तन क्या करता है कि नौसैनिकों को सेवा प्रदान करते हैं। तेल पत्तन, ये पेट्रोलियम का आयात निर्यात के कारण ये पत्तन का विकास हुआ है। विस्तृत पत्तन और औद्योगिक पत्तन, औद्योगिक दृष्टि से जो पत्तन का विकास हुआ वो औद्योगिक पत्तन कहलाएगा, ठीक है। हाँ, विस्तृत पत्तन जो है वो विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन है, इसी को विश्व का प्रमुख समुद्री पत्तन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2019 में एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है। सिंपल क्वेश्चन है कि किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा। झील जो है लगभग, झील जो होता है जनरली कितना सर्कुलर शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है यानी वृत्ताकार होता है, ठीक है। तो झील के चारों ओर जो बसेगा गांव या फिर अधिवास जो होगा, जो बस्ती होगा, उसका आकार क्या होगा, वृत्ताकार होगा ना। क्या होगा, वृत्ताकार होगा, यानी सर्कुलर शेप होता है झील का। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किसी झील के चारों ओर बसा जो अधिवास होता है फिर ग्रामीण बस्तियां जो होती है उसका प्रतिरूप कैसा आएगा, उसका शेप जो होगा वो क्या होगा, वृत्ताकार होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या पूछा गया है कि इनमें कौन औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर किसको बोलेंगे, जिसका विकास जो हुआ है उद्योग के कारण हुआ है, उद्योग का स्थापना के कारण हुआ है, उसको बोलेंगे औद्योगिक नगर। वाराणसी, पटना, लाहौर या फिर पीटर्सबर्ग, ठीक है। तो यहाँ जो पीटर्सबर्ग है, पीटर्सबर्ग है एक प्रकार का आपका औद्योगिक नगर, ठीक है। तो पीटर्सबर्ग क्या कहलाएगा, औद्योगिक नगर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। ग्रामीण बस्ती का प्रकार कौन हो जाएगा, गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत या फिर उपयुक्त सभी। देखिए टोटल आपको चार टाइप पढ़ाया गया है, टोटल चार प्रकार आपको पढ़ाया गया ग्रामीण बस्ती के बारे में, गुच्छित, अर्धगुच्छित और पल्लीकृत, ठीक है। तो तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों जो है ग्रामीण बस्ती के प्रकार है, गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती और पल्लीकृत बस्ती। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई जो होती है वो क्या होती है। मतलब यानी जो आदमी निवास करते, जो जनसंख्या निवास करती है, उनके जो सबसे छोटे एरिया का जो नाम है वो क्या है, कस्बा, पल्ली, ग्राम या फिर नगर। तो अधिवास की जो सबसे लघुत्तम यानी छोटी जो इकाई होती है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन का पल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पल्ली। यानी अधिवास की जो लघुत्तम लघुत्तम जो इकाई होती है उसको बोलते हैं पल्ली जाना जाता है। सबसे छोटा इकाई होता है, इसमें जनसंख्या का आकार जो होता है वो छोटा होता है। अब देखिए किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर का दर्जा दिया जाता है, यानी नगर का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 2500। किसी भी बस्ती में, किसी भी क्षेत्र में अगर 2500 आबादी है यानी 2500 जनसंख्या है, तभी उस क्षेत्र को, उस बस्ती को क्या नाम दिया जाता है अमेरिका में, शहर का नाम दिया जाता है। लेकिन इंडिया में क्या है कि वहां कम से कम 5000 की आबादी होनी चाहिए, 5000 की आबादी होनी चाहिए, एक छावनी बोर्ड भी होना चाहिए, ऑफिस वगैरह होनी चाहिए, पुलिस स्टेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व होनी चाहिए। मतलब हर एक देश का क्राइटेरिया अलग है, हर एक देश में मतलब अलग तरह से माना जाता है, किसी देश में ये चीज नहीं रखा गया है। हर एक देश का मतलब रेंज जो होता है अलग अलग होता है। जनसंख्या की दृष्टि से सभी देश लगभग क्या करते हैं, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती का विभाजन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी। मतलब 2006 में, वर्ष 2006 की बात की जाती है, वर्ल्ड के टोटल जो आबादी है, जनसंख्या है, कितनी आबादी नगरीय थी, मतलब नगर में निवास करते थे, नगरीय अधिवास कहलाते हैं, ठीक है। नगर में जो आदिवासी, नगरीय आदिवासी कितने थे, 40, 50 या फिर 60 या फिर 70%, ठीक है। तो उस टाइम जो नगरीय जो आदिवासी थे, अभी जो आबादी थे लगभग कितना, 50%, कितना, 50%। तो 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी, तो 50%, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की, दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका की बात की जाती है, नगरों की आबादी 10 लाख तक पहुंच गई थी। 10 लाख की बात की जाती है, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख क्या होता है, 1 मिलियन, ठीक है। यानी 1 मिलियन होता है, ठीक है। तो 1 मिलियन को ही क्या कहते हैं, मिलियन सिटी। यानी मिलियन सिटी यानी 1 मिलियन जिसकी संख्या होती है, जनसंख्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, मिलियन सिटी बोली जाती है ना। तो इसी का नाम है मिलियन सिटी।
तो या फिर ये भी कह सकते हैं कि 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की आबादी 10 लाख तक पहुंच गई थी, या फिर कितने नगर मिलियन सिटी बन गए थे। ठीक है, तो ये भी ऐसे घुमा के पूछा जा सकता है, 40, 41, 42, या फिर लास्ट आपका ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन दिया कितना है, लास्ट है 43। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका 43। यानी 2006 के प्रारंभ में, शुरुआत में दक्षिण अमेरिका में टोटल लगभग 43 जो है मिलियन सिटी का निर्माण हो चुका था। मिलियन सिटी प्राप्त कर लिए थे, मिलियन सिटी का दर्जा प्राप्त कर लिए थे, क्योंकि जनसंख्या उनकी 10 लाख तक पहुंच गई थी, 1 मिलियन तक हो गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण अधिवासों, देखिए पूछा गया है 9th नंबर क्वेश्चन में कि ग्रामीण अधिवासियों के निवासी मुख्यतः रहते हैं, ग्रामीण जो अधिवास करते हैं, ग्राम जो बस्ती में जो रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, तो वह कौन सा कार्य करते हैं? सिंपल सी बात है, वो लोग करते हैं क्या? पशुपालन करते हैं। ठीक है, पशुपालन करते हैं ना, पशुपालन करते हैं, आखेटन करते हैं, आखेटन भी इसी में आ जाएगा। आखेटन यानी एक तरह से पशु पक्षी का शिकार करना। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका पशुचारण, पशुपालन, आखेटन, कृषि आ जाएगा। ठीक है, कृषि भी इसी में आ जाएगा। मत्स्य पालन लोग करते हैं, क्या करते हैं? मत्स्य पालन। ठीक है, गांव में यानी ग्रामीण क्षेत्र में की बात की जाती है, ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाती है। ठीक है, कुक्कुट पालन होता है। ठीक है, ये सब जो जितने छोटे लेवल का एक तरह से वर्क जो होता है वो आता है प्राथमिक क्रियाकलाप में, किसमें? प्राथमिक क्रियाओं में। ठीक है, तो कृषि मेन होता है प्राथमिक क्रिया का, तो कृषि जो है मेन, अब मेन एक तरह से चीज है, मेन कार्य है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। तो प्राथमिक क्रिया के क्रियाओं में संलग्न रहते हैं ग्रामीण आदिवासी के निवासी मुख्यतः। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति इनमें से कौन थे? रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति, रसिया की बात की जाती है। टुंड्रा भाग का आपका ये पढ़ाया गया। टुंड्रा भाग में क्या होता है कि रेंडर और कुत्ते को मतलब भारवाहक जानवर के रूप में, पशु के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो टुंड्रा भाग में जो आदिम जाति रहते हैं उसका नाम है याकूत। क्या कहते हैं उसको? याकूत कहते हैं। याकूत जनजाति आदिम जाति होता है जो रूस के टुंड्रा भाग में निवास करते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जाति जनजाति निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? ये 2013 का एनुअल एग्जाम और 2016 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा एक तरह से बुशमैन। ठीक है, बुशमैन, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, बुशमैन एक प्रकार का जनजाति है जो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है? ठीक है, अब देखिए, सड़क या जो नदी होता है, जो सड़क होती है क्या सीधी होती है ना? सड़क जनरली क्या होता है? सीधी होता है। या फिर नदी जो होती है, नदी जो बहती है वो क्या होती है? जनरली सीधी बहती है। ठीक है, पानी बहती है नदी की, सीधी बहती है। फिर नहर जो होते हैं, नहर लगभग सीधी बनाया जाता है, सीधी काट के, मतलब एक तरह से जमीन को काट के बनाया जाता है, जमीन को चीर के बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके अगर बगल में, इसके बगल में अगर अधिवास बसेंगे, इसके बगल में अगर घर बसेंगे, बस्तियां बसेगी, तो इसका आकार कैसा होगा? ठीक है, इसका आकार कैसा होगा? ठीक है, सर्कुलर होगा या फिर वृत्ताकार होगा या फिर आकृति क्रॉस होगा या फिर वर्गाकार होगा? ये तो एक प्रकार का रैखिक बन रहा है ना, रेखा के जैसा दौड़ते जा रहा है। कहीं क्लोज हो रहा है क्या? क्लोज होगा तब तो सर्कुलर या फिर वर्गाकार बनेगा। तो ये क्या है? रेखा के जैसा दौड़ते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रैखिक। यानी कौन सी बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होती है? तो रैखिक बस्ती का प्रतिरूप ऐसे सड़क, नदी या फिर नहर के किनारे में विकसित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन का क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। झील जो होता है गोल होता है, झील का आकार क्या होता है? जनरली गोल होता है। इसके बगल में अगर बसेगा बस्ती, इसका प्रतिरूप वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या रखा गया है कि निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? आपको पता है कि इथोपिया जो है नियोजन यानी नियोजित बस्ती का विकास करती है। ये अपना प्रोजेक्ट ला करके, अपना परियोजना ला करके तरह तरह की ग्रामीण बस्तियों को बसाती है। इथोपिया हो गया। ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के अंतर्गत भी ऐसी की गई थी, ग्रामीण बस्तियों को बसाने का कार्य किया गया था, यानी नियोजन बस्ती जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इथोपिया की आपको राजधानी पूछा गया। ठीक है, तो कैनबरा, लुसाका या फिर अदिस अबाबा या फिर नैरोबी। ठीक है, अदिस अबाबा हो जाएगा। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? ठीक है, सांस्कृतिक नगर की बात की जाती है, आपको पूछा जाता है सांस्कृतिक नगर। ठीक है, तो सांस्कृतिक नगर जो होता है, संस्कृति के दृष्टि से इनका विकास होता है, औद्योगिक दृष्टि से जिनका विकास होगा औद्योगिक नगर, यानी जिस चीज की दृष्टि से उसका विकास होता है उसी को लगा दो आगे, वो बाद में नगर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो सांस्कृतिक नगर होगा मैनचेस्टर होगा या फिर होगा आपका ओसाका या फिर फ्रैंकफर्ट या फिर जेरूसलम। देखिए जेरूसलम का जो विकास हुआ है वो सांस्कृतिक लिहाज से हुआ, सांस्कृतिक नगर कहलाएंगे। कभी कभी आपको जेरूसलम की जगह क्या दे देगा? मक्का दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा? मक्का दे देगा या फिर अजमेर शरीफ दे देगा। ठीक है, क्योंकि अजमेर शरीफ आप जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। आप हिस्ट्री में पूरा तरह से पढ़े हैं, हिस्ट्री का चैप्टर भक्ति, सूफी एवं
परंपराएं, भक्ति सूफी एवं परंपराएं, ये जो आपका चैप्टर है उसमें आपको पढ़ाया गया है अजमेर के बारे में, भक्ति सूफी परंपराएं में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ाया गया। ठीक है, तो अजमेर दे सकता है, मक्का दे सकता है, फिर जेरूसलम, तो तीनों के तीनों क्या है, सांस्कृतिक नगर है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा 14 का। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव नहीं है। एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, कोलकाता, एथेंस, मैनचेस्टर या फिर मोफिस। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का हो जाएगा मोफिस। ये तीनों के तीनों कोलकाता, एथेंस और मैनचेस्टर जो है आंतरिक समुद्री पत्तन है। ठीक है, समुद्र के किनारे इन पत्तनों का विकास हुआ है। मोफिस आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं होगा। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल अभाव यानी जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियों का विकास होता है, जहां जल की उपलब्धता आसानी से नहीं हो पाती है, वो क्षेत्र में बस्तियों का जो विकास होता है, कौन सी बस्ती का विकास होता है। ठीक है, 15 में पूछा है, पल्ली या फिर परकेट या फिर गुच्छित या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुच्छित बस्ती। क्या गुच्छित बस्ती का विकास होता है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। देखिए अगला क्वेश्चन, रेंडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया रूस के टुंड्रा भाग में। ठीक है, रूस के टुंड्रा भाग में रेंडियर पाला जाता है, फिर पाया जाता है। ठीक है, और उनका जो प्रयोग किया जाता है भारवाहक पशु के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक से हमको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है कि मसाई क्या है, तो मसाई जो है एक प्रकार का जनजाति का नाम है, जैसे बुशमैन एक जनजाति का नाम है ना, उसी प्रकार मसाई भी एक क्या है, जनजाति है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रकार का यानी किस प्रतिरूप, किस आकार है, प्रतिरूप आकार या फिर शेप या फिर मतलब एक तरह से आकृति, मतलब प्रतिरूप आकार आकृति सेम ही है, बात तो समझ गए हैं आप लोग। ठीक है, तो पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप का, किस आकार का, किस आकृति का अधिवास पाया जाता है। 20 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, आयताकार, सिरुनुमा या फिर पंखनुमा या फिर तारा। ठीक है, आयताकार कैसे बनेगा, पर्वतीय क्षेत्र जो होता है ऐसे होता है। ठीक है, एकदम ढलान के जैसा होता है। ठीक है, क्या होता है, ढलान के जैसा होता है। ठीक है, इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ तो आयताकार बनेगा नहीं, आयताकार बनने के लिए पूरा समतल चाहिए। ठीक है, पंखा ये भी नहीं बनेगा, तारा के जैसा भी नहीं बनेगा। ठीक है, तारा के जैसा भी बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तरह से मतलब जो है समतल मैदान चाहिए, समतल भूमि चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बनेगा, तारा के शेप का जैसा नहीं बनेगा, और एक तरह से आयताकार भी नहीं बनेगा, और पंख के जैसा भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो सीढ़ीनुमा। ठीक है, यहाँ सीढ़ीनुमा घर बनाया जाता है। ठीक है, सीढ़ी के जैसा ऊपर जैसे लेयर में फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इसी तरह से चढ़ते हैं ना, तो इसी तरह से सीढ़ीनुमा जो होता है बस्ती, सीढ़ीनुमा पर्वतीय प्रदेश का, पर्वतीय प्रदेश में सीढ़ीनुमा अधिवास पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया है सीढ़ीनुमा, बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है, वैसा नगर जिनका विकास व्यवसाय की दृष्टि से हुआ है उसको क्या बोलेंगे, व्यावसायिक नगर बोलेंगे। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखिए ये सब सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी के अंतर्गत। मैं आपको एक बात बता दूं, ज्योग्राफी में कुछ समझने का है नहीं। 5 क्लास के बच्चे, नर्सरी के बच्चे को भी अगर समझाएंगे ज्योग्राफी तो उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी में सिर्फ आपको याद रखनी है। ठीक है, ज्योग्राफी में कुछ समझने वाली चीज नहीं है। हाँ, इकोनॉमिक्स जो रखे हैं, इकोनॉमिक्स से आपको पूरा तरह से समझना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस का जो थ्योरी है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से कौन सा अधिकार होता है, क्या संविधान है क्या नहीं है, किनको पावर होता है, विधानसभा संसद जो भी होता है वो सब आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है। इकोनॉमिक्स में पूरा आपको थ्योरी ले समझना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, नोट भी बनाना पड़ता है, एक तरह से फॉर्मूला भी याद रखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, पूरा तरह से आपको जो है एक तरह से समझना है, आपको याद रखना है, समझ के रट्टा नहीं मारना है। हिस्ट्री में जो होता है डेट वगैरह अच्छा याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब खासियत होती है अलग, हर सब्जेक्ट का, हर विषय का अलग अलग खासियत है। ठीक है, और चार लगभग सभी विषय जो है आपस में को रिलेटेड है, सह संबंधित है। ठीक है, हर एक विषय जो है एक दूसरे का चैप्टर में लगभग एक टॉपिक दूसरे विषय में पाया जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा ऐसा टॉपिक आ जाता है जो हर एक विषय में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका व्यवसायिक नगर जो हो जाएगा जेरूसलम, तो आपका क्या है, व्यवसायिक नगर नहीं है ये। जेरूसलम आपका सांस्कृतिक नगर है। पीटर्सबर्ग आपका औद्योगिक नगर है। बिलिंग दिया है। ठीक है, बिलिंग और क्या दिया है, एम्स्टर्डम। तो यहाँ बिलिंग और एम्स्टर्डम में आपका दोनों में से कोई एक राइट आंसर होगा, तो यहाँ जो हो जाएगा आपका एम्स्टर्डम। क्या हो जाएगा, एम्स्टर्डम, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया
की राजधानी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा आपका, ये तो चाइना की राजधानी है, ये तो इथोपिया की राजधानी है, ये पर्थ क्या है, पर्थ हमको भी नहीं पता है, आप लोग को अगर पता है तो बताएंगे, ठीक है। अदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है, ठीक है। बीजिंग चाइना की राजधानी, चीन का बीजिंग है राजधानी। कैनबरा, हाँ, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा है। इनको नियोजन के तरीके से बसाया गया था, जैसे कि कोई बस्ती को सरकार की तरफ से इथोपिया की जो है, इथोपिया क्या कर रही है, नियोजित बस्ती बसा रही है, यानी प्लान मतलब प्लान ला करके, योजना ला करके बस्तियां बसा रही है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में भी नियोजित बस्ती बसाया गया, वहां भी एक तरह से नियोजन एक तरह से प्लान लाया गया, योजना लाया गया और ग्रामीण बस्ती या फिर अधिवास को बसाया गया। उसी प्रकार कैनबरा जो नगर है, राजधानी है, इसका भी नियोजन के तौर पर इसका विकास हुआ। कैनबरा को भी नियोजित नगर के रूप में बसाया गया था। वो नगर पहले से अस्तित्व में था नहीं। नगर का विकास जो होता है वो किसी उद्योग के कारण, किसी दुकान के कारण, कहीं अगर कोई सांस्कृतिक जगह है, कोई मतलब मंदिर है, मस्जिद है, तो उस दृष्टि से हो जाता है। लेकिन इनको प्लान के मुताबिक बैठाया गया था, इनको बनाया गया था, इनको बसाया गया था। तो कैनबरा आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन नियोजित नगर है, क्या है, नियोजित नगर है। तो आपको ऑप्शन में रहेगा तीन, तीन में से जो भी देगा वो, उसमें से आपका एक रहेगा कैनबरा। तो आपको क्या टिक करना है, कैनबरा टिक करना है, जो क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लंदन किस महादेश में आता है, सिंपल सी बात है भाई, 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। अफ्रीका में नहीं, अफ्रीका में नहीं, यूरोप में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, तनु क्लासेस आर्ट कॉम यानी टीसीए का एप्लीकेशन लॉन्च होने जा रहा है। एपी यानी एपीपी यानी एप्लीकेशन, जो ऐप जो है लॉन्च होने जा रहा है। आप लोग ऐप को इन करेंगे, ऐप में लॉग इन करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फी बिल्कुल मिनिमम रहेगा, ठीक है। बिल का ग्राफ जो होगा बिल्कुल मिनिमम होगा, आप लोगों के अनुसार फी रखा जाएगा। बिल्कुल इसमें हम उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं जो समाज में रहते हैं, और समाज में रह करके एक तरह से लो लेवल जो उनका खर्च होता है, बिल्कुल उनके अचीवमेंट होनी चाहिए, उन तक हम पहुंचना चाहते हैं। तो समझ सकते हैं कि फी का आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि एप्लीकेशन के बारे में मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है, मेरे पास आज तक यूट्यूब करियर में जब से पढ़ाते हैं, यूट्यूब एप्लीकेशन जो है चैनल में जब से पढ़ाते हैं, जितने भी कंटेंट है, ऑल 100% जो जितना भी कंटेंट मेरे पास रखा हुआ है, वो सारा कंटेंट आपका डिलीवर हो जाएगा ऐप में। किसमें डिलीवर, किसमें हो जाएगा, ऐप में हो जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन में डिलीवर हो जाएगा, तो सारा मेरे पास एक तिनका बराबर कुछ नहीं रहेगा। कंटेंट जो मेरे पास है तिनका बराबर कुछ नहीं रहेगा, सारा एप्लीकेशन में इन हो जाएगा, एप्लीकेशन में डाल दिया जाएगा। आप लोग एप्लीकेशन को ज्वाइन करेंगे और क्लास को अच्छा तरह से कवर करेंगे। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी की जाएगी, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, या फिर इकोनॉमिक्स हो, या फिर आपका हिस्ट्री हो, ये ठीक है, ये आपका मेन सब्जेक्ट है। लैंग्वेज की अगर बात की जाए, हिंदी, ठीक है, लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है, ये भी आपको पूरा तरह से तैयारी कराया जाएगा। प्लस आपका होम साइंस जिनका है उनको भी होम साइंस का भी उसमें कैटेगरी रहेगा, होम साइंस साइकोलॉजी का भी रहेगा, फिलोसफी का भी रहेगा, और एक सब्जेक्ट आपका म्यूजिक का भी रहेगा, ठीक है। तो ये सारा सब्जेक्ट का जो है आपको पढ़ाया जाएगा। आप जो सब्जेक्ट आपका है उस सब्जेक्ट में लॉग इन करेंगे, उस सब्जेक्ट में आप इन करेंगे, उसमें आपको सारा चीज मिल जाएगा। और एक तरह से जो भी प्रैक्टिस सेट होता है प्रीवियस ईयर का 10 यानी 10 साल, जो पिछले ईयर का जो 10 साल क्वेश्चन पूछा गया वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो वहां रहेगा, आप लोग नोट मांगते हैं, ठीक है, आप लोग कभी मांगते हैं कि सर नोट क्यों नहीं देते हैं। आज तक यूट्यूब करियर में नोट नहीं दिया गया है तनु क्लासेस आर्ट कॉम की तरफ से, लेकिन नोट को डिलीवर किया जाएगा पूरा तरह से। चैप्टर बाय चैप्टर का जो थ्योरी है, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा चीज डिलीवर कर दिया जाएगा आपका ऐप में, एप्लीकेशन में। और 24 घंटा के अंतर्गत जब चाहेंगे आप इन करके नोट बनाएंगे। 24 घंटा में जब मन जाए आपको, दिन रात में मन जाए, आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और जो सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर रीडिंग करेंगे। आपके सामने पीडीएफ खुला रहेगा, हर एक प्रकार का पीडीएफ रहेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरी, सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा, थ्योरी को आपको नोट करना है, ठीक है। थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा चीज रहेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया हूं, क्योंकि उस टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों को सिलेबस जो है पूरा तरह से फास्ट कवर करना है, और हम लोगों को फिर एक तरह से जो एक तरह से रिवाइज जो होता है वो भी करना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पूछा गया है कि वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है, ठीक है। तो वेस्टफेलिया जो देश में स्थित है, यह आपका जर्मनी में, जर्मनी में आता है, क्या हो जाएगा, जर्मनी में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए, पूछा गया कि नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है। नम बिंदु बस्ती, नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की, मरुस्थलीय क्षेत्र की, किसमें, मरुस्थलीय क्षेत्र के। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए, पूछा गया है कि पहाड़ियों पर
कौन आदिवासी प्रतिरूप पाया जाता है? पहाड़ियों पर कौन आदिवासी प्रतिरूप पाया जाता है? 2021 में बोर्ड मॉडल पेपर में क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ था। रेखीय, सीढ़ीनुमा, वृत्ताकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सीढ़ीनुमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीढ़ीनुमा। ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है, सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए देखिए कहाँ कहाँ ये पूछा गया है। अब देखिए पूछा गया है कि लोएस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? लोएस मैदान में किस प्रकार का घर पाया जाता है? वहां एक प्रकार का मैदान, वो गुफा, गुफा टाइप का घर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गुफा टाइप का घर बनाया जाता है। अगला देखिए, इनमें से कौन नियोजित नगर है? कैनबरा। क्या है नियोजित नगर? क्या है? कैनबरा है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिए पूछा गया है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई जो होती है वो क्या होती है? पल्ली होती है। क्या होती है? पल्ली होती है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पर्वतों एवं ऊंचे पर पठारों पर किस प्रकार की बस्ती सीढ़ीनुमा? ठीक है, देखिए क्वेश्चन, देखिए सीढ़ीनुमा तीन जगह आंसर हुआ, आंसर सीढ़ीनुमा सीढ़ीनुमा हुआ, लेकिन क्वेश्चन का रूप देखिए, क्वेश्चन कभी बदल दिया गया। ठीक है, कभी पूछता है कि पर्वतीय और ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है, या फिर पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रकार की अधिवास पाई जाती है, पर्वतीय प्रदेश में बस्तियों का प्रतिरूप कैसा होता है। मतलब क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो कुछ भी ढंग में पूछ सकता है, कुछ भी स्टाइल में पूछ सकता है, लेकिन आंसर जो होगा वो एक ही होगा कि पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती बसाई जाती है। तो क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका सीढ़ीनुमा। ठीक है, वृत्ताकार जो बस्तियां होती है वो झील के चारों ओर इनका रूप होता है, झील के चारों ओर इसका मतलब निर्माण होता है, बस्ती बसाई जाती है, वृत्ताकार बस्ती। ठीक है, रैखिक बस्ती शहर नगर या फिर सड़क के शहर नगर और नहर। ठीक है, सड़क नदी और नहर के किनारे। ठीक है, सड़क, अब देखिए यहाँ भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है, सड़क, नहर और नदी, ये दोनों नहर, शहर, सड़क, नदी और नहर के दोनों साइड में जो एक तरह से बस्ती का जो विकास होता है, जो अधिवास बनती है, वो रैखिक बस्ती का रहती है। और सीढ़ीनुमा तो आपका पर्वतीय प्रदेश में आ जाएगा, और आयताकार आ जाएगा आपका समतल मैदान में। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको कवर करना है। तो चैप्टर 10, बुक 1 का चैप्टर 10 मानव बस्ती के अंतर्गत जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो चांस है 100%, वो सारा को हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन के बारे में बताया गया, एप्लीकेशन के बारे में सुन के आप लोगों को कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और एक बात आप लोग माइंड से निकाल देंगे कि उसमें फी का टेंशन होगा, बिल्कुल आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लगभग फी जो होगा आपके अनुसार रखा जाएगा, बिल्कुल जीरो के लगभग फी होगा। इस तरह से आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह से बने रहें। और वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दे। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।